धन निरंकार जी। 15वीं सदी की बात है। काशी नगरी में शांति का वातावरण था। एक दिन संत रविदास जी संत कबीर दास जी से मिलने उनके निवास पर आए। दोनों संतों के बीच आत्मा से आत्मा का संवाद हुआ। रविदास जी ने जिज्ञासा से पूछा, हे कबीर, जब हम उस निराकार परमात्मा इस ईश्वर को जान लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कर लेते हैं, तो भी कुछ लोग उस परमात्मा से दूर क्यों हो जाते हैं? संत कबीर कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, रविदास, भक्ति की नाव में जब तक ये 10 छेद रहते हैं, तब तक वह नाव किनारे नहीं लगती। मनुष्य जीवन में कुछ ऐसी भूलें हैं, कुछ ऐसे कर्म जो व्यक्ति को धीरे धीरे उस ईश्वर से दूर ले जाते हैं, चाहे उसने ब्रह्म ज्ञान पाया हो या परमात्मा को जान लिया हो। ये 10 कर्म भीतर ही भीतर भक्ति को खोखला कर देते हैं। जो साधक सच्चे भाव से ईश्वर को पाना चाहता है, उसे इस 10 कर्म से सावधान रहना चाहिए। रविदास, 10 कर्म, कृपा करके इन पर प्रकाश डालिए। कबीर, मैं चाहता हूँ कि हर साधक इन भूलों को जाने, ताकि वह अपने मार्ग पर सजग रह सके। कबीर, तो सुनो रविदास, पहला भूल या कर्म है अपनी भक्ति का ढिंडोरा पीटना। ये अपनी साधना का दिखावा करना है। ऊंचे स्वर में जाप करना ताकि लोग सुने, सबको बताना कि मैं कितने घंटे ध्यान करता हूँ या कितना दान देता हूँ। भक्ति हृदय का गुप्त धन है, बाजार की वस्तु नहीं। जो अपनी भक्ति को दिखाता है वह असल में भक्ति नहीं, अपना अहंकार बेच रहा है। उस निरंकार को तुम्हारे दिखावे की नहीं, तुम्हारी सच्ची भावना की भूख है, तभी तो जुबां पर आता है। सुमिरन ऐसो कीजिए, दूजा लखे न कोई, होंठ भी ना फरके, परम पुरुष से होए। रविदास, वाह कबीर, कितनी गहरी बात कह दी। प्रेम तो छिपाने की चीज है, दिखाने की नहीं। जो सच्चा प्रेमी होता है वह तो एकांत में अपने प्रिय को याद करता है। जो बाजार में चिल्लाए वह प्रेमी नहीं, सौदागर है। परमात्मा तो मन की जानता है, उसे ढोल नगाड़ों की क्या आवश्यकता। मेरा मन भी तो यही गाता है, गुप्त प्रीत हरि सो करो जैसे दामिनी में। रविदास कहे, जग क्या जाने अंतर्यामी दे। कबीर, दूसरा भूल या कर्म है दूसरों की साधना को आंकना पर अपने मार्ग को श्रेष्ठ समझना। साधक अक्सर इस भूल में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है, मेरा गुरु ही सच्चा है या मेरी पूजा पद्धति ही सर्वश्रेष्ठ है। वह दूसरों के मार्ग को नीची दृष्टि से देखने लगता है। सूक्ष्म अहंकार है। सत्य तो एक है, पर उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं। जैसे नदियां अलग अलग रास्तों से बहती हैं, पर मिलती सागर में ही हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, घट घट में वही साई रमता, कटुक वचन मत बोल। सब में है वो एक ही, तू अपने पट खोल। रविदास, सत्य वचन, सबका मालिक एक है। कोई उसे राम कहता है, कोई रहीम, कोई जीसस। नाम अलग हैं, पर तत्व तो एक ही है। जो दूसरों के मार्ग का सम्मान नहीं कर सकता, वह अपने मार्ग पर भी सच्चा नहीं है। सच्ची भक्ति तो हृदय को विशाल बनाती है, संकीर्ण नहीं। तभी तो ये दास कहता है, रविदास हमारो राम जो सकल रह्यो भरपूर। कोई पूजे मूरत में, कोई समझे नूर। कबीर, तीसरा भूल या कर्म है सिद्धियों और चमत्कारों के पीछे भागना। कई साधक निरंकार को पाने के लिए नहीं, बल्कि सिद्धियां पाने के लिए साधना करते हैं। किसी का भविष्य बताने की शक्ति, हवा में उड़ने की शक्ति या बीमार को ठीक करने की शक्ति। ये बहुत बड़ा भटकाव है। ये सिद्धियां सोने की जंजीरें हैं, जो साधक को मुक्त करने की बजाय और भी मजबूती से संसार से बांध देती है और अहंकार को बढ़ाती है। ये सब तो माया का खेल है। इसीलिए तो कहता हूँ, रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुम सो एक। दर्शन देहु कबीर को, बस यही मोहिन टेक। रविदास, बिल्कुल सही। मंजिल तो है मालिक से मिलना, रास्ते की सुंदर पत्थर इकट्ठा करना नहीं। जो चमत्कारों में उलझ गया वह परम सत्य से भटक गया। सच्चा चमत्कार तो ये है कि मन संसार से हटकर राम में लग जाए। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। मेरा मन भी यही मानता है। सिद्धि बुद्धि सब जाल है, मन को लेत फसाए। रविदास कहे, मन राम में तो सब सिद्धि मिल जाए। कबीर, चौथा कर्म है साधना को कल पर टालना। यह आलस्य का सबसे खतरनाक रूप है। आज मन नहीं है, कल से नाम जपूंगा। अभी बहुत काम है, बुढ़ापे में भक्ति करूंगा। यह कल कभी नहीं आता। रविदास, यह सांस जो अभी चल रही है, बस यही तुम्हारी संपत्ति है। अगली सांस आएगी या नहीं, कौन जाने। निरंकार का मार्ग तो अभी और यही का मार्ग है।
इसीलिए तो संसार को चेताया है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। रविदास। सत्य है कबीर, सत्य है। यह मनुष्य का शरीर एक नाव की तरह है जो भवसागर को पार करने के लिए मिला है। इसे आलस्य के किनारे पर खड़ा रखना मूर्खता है। हर पल कीमती है। जो आज को गवाता है वह अपने मोक्ष को गवाता है। यह नरतन अनमोल है, इसीलिए मन कहता है मानुष जन्म है अनमोल। सांस सांस में राम। रविदास तहे सो चेत ले, नहीं तो होए बदनाम। कबीर। 5वां कर्म है अतीत के पापों का बोझ ढोते रहना। कई साधक अपने पुराने कर्मों की ग्लानि में ही डूबे रहते हैं। मैंने यह पाप किया था, मुझे ईश्वर कैसे स्वीकार करेंगे। वे क्षमा मांगने की बजाय अपराध बोध में जीते हैं। यह भी एक अहंकार है कि मेरा पाप परमात्मा की कृपा से भी बड़ा है। जिस क्षण तुम सच्चे हृदय से निरंकार की ओर मुड़ते हो, वह तुम्हारे सारे पापों को ऐसे जला देता है जैसे अग्नि सूखी घास को। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि उसकी शरण में सब मैल धुल जाता है। पापी के घर ना बसे, हरि बसे संत पास। जो पापी हरि भजे तो हरि ना छोड़े आस। रविदास। आंखें बंद करके चेहरे पर परम शांति। क्या खूब कहा कबीर। परमात्मा तो करुणा का सागर है, उसमें एक बूंद मैल की क्या बिसात। जो अपने अतीत को पकड़कर बैठा है वह वर्तमान में परमात्मा की कृपा को अनुभव नहीं कर सकता। समर्पण का अर्थ ही है अपने अच्छे बुरे सब कर्मों को उसे सौंपकर निश्चिंत हो जाना। उसकी दया अपार है, तभी तो मन गाता है पतित पावन नाम तिहारो, हम है पतित महान। रविदास कहे शरण तिहारी, राखो हमरो मान। कबीर एक क्षण रुकते हैं और फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। कबीर। अब आगे सुनो। रविदास। 5 और कर्म है जो और भी सूक्ष्म है और साधक को पता ही नहीं चलता कि कब वो इनकी पकड़ में आ गया। 6ठा कर्म है भक्ति को एक सौदा बनाना। यह कर्म है परमात्मा से व्यापार करना। हे प्रभु, मेरा यह काम कर दो तो मैं 101 नारियल चढ़ाऊंगा। अगर मुझे पुत्र दे दो तो मैं जीवन भर आपका दास बना रहूंगा। यह भक्ति नहीं, यह तो इच्छा पूर्ति का एक सौदा है। सच्चा भक्त कुछ मांगता नहीं, वह तो बस प्रेम में डूबा रहता है। वह जानता है कि जो मालिक उसके लिए उचित समझेगा वही देगा। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। इसीलिए तो कहता हूँ, प्रेम ना बाड़ी उपचय, प्रेम ना हाट बिकाए। राजा प्रजा जही रुचय, सीस दे ले जाए। रविदास। आपने तो मन की गांठ ही खोल दी। मांग तो वहीं होती है जहाँ भरोसा कम हो। जहाँ पूर्ण विश्वास है वहाँ केवल कृतज्ञता होती है, मांग नहीं। जो परमात्मा से भी अपनी शर्तों पर प्रेम करता है वह वास्तव में परमात्मा से नहीं, अपनी इच्छाओं से प्रेम करता है। मेरा मन भी तो यही पुकारता है, मांगना सो मरना है। मरना है अपमान। रविदास कहे सो क्यों मांगे, जो देवे को है जान, जानने वाला। कबीर। 7वां भूल या कर्म है तन की शुद्धि पर अटक जाना और मन को भूल जाना। कई साधक दिन में 10 बार नहाते हैं, रेशमी वस्त्र पहनते हैं, पूजा स्थल को तो खूब साफ रखते हैं, पर अपने मन के भीतर भरे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और वासना के कचरे को साफ नहीं करते। बाहरी शुद्धता आवश्यक है, पर वह भीतरी शुद्धता के बिना अधूरी और व्यर्थ है। निरंकार तो मन के मंदिर में विराजते हैं, तन के वस्त्रों में नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। रविदास। बिल्कुल सत्य। मछली तो सदा जल में रहती है पर उसकी दुर्गंध नहीं जाती। उसी प्रकार यदि मन में मैल भरा है तो गंगा में 100 डुबकियां लगाने से क्या होगा। असली तीर्थ तो अपने मन के भीतर है, उसे पवित्र करना ही सबसे बड़ी पूजा है। तभी तो इस दास ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, भीतर मैल जो भरा पड़ा, तीरथ करे क्या दंगा। कबीर। 8वां भूल या कर्म है ज्ञान को संग्रह करना, अनुभव में न उतारना। यह आज के साधक की बड़ी समस्या है। वह बहुत कुछ पढ़ता है, सुनता है, ग्रंथों और उपदेशों का भंडार इकट्ठा कर लेता है, पर उसे जीवन में नहीं उतारता। उसका ज्ञान केवल बुद्धि का विलास बनकर रह जाता है। जैसे कोई भोजन बनाने की विधि तो जानता हो, पर कभी रसोई में जाकर भोजन बनाए ही नहीं। भूखा तो भूखा ही रहेगा। निरंकार का अनुभव चखने से होता है, केवल उसके बारे में पढ़ने से नहीं। यही तो पोथियों का हाल है। इसीलिए तो कहता हूँ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। रविदास। वाह कबीर वाह,
ज्ञान जब तक आचरण में नहीं उतरता तब तक वह बोझ है। जो प्रेम का एक अक्षर जी लेता है वह हजारों ग्रंथ पढ़ने वाले से श्रेष्ठ है। सच्चा ज्ञान तो वह है जो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाए, हमारी सांसों में घुल जाए। मेरा मन भी तो यही गाता है, कह रविदास, ज्ञान सब थो था जो मन में अभिमान। राम नाम की प्रीत बिना मिले नहीं भगवान। कबीर, नौवां भूल या कर्म है, संसार से घृणा करना, उससे भागना। कई साधक ये भूल कर बैठते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए घर परिवार, समाज और कर्तव्यों को छोड़कर जंगल भागना होगा। वे संसार को दुश्मन की तरह देखते हैं, पर निरंकार तो कण कण में है, तो संसार से भागकर कहाँ जाओगे। असली वैराग्य संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए उससे अनासक्त रहना है। कमल की तरह कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से ऊपर उठना है। साधना तो घर में भी हो सकती है। इसीलिए तो कहता हूँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर, हरि पाइये मन ही की प्रतीत। रविदास उत्तम, आपने वैराग्य का सही अर्थ समझा दिया। पलायन कायरता है, साधना नहीं। परमात्मा ने हमें जो भी कर्तव्य दिए हैं उन्हें ही पूजा समझकर निष्काम भाव से करना सबसे बड़ी भक्ति है। मैं इस चमड़े के काम में भी अपने राम को ही देखता हूँ। तभी तो ये दास कहता है, कर्म करत होए निष्कर्म। रविदास, यही है सार, हरि भजते हरि ही बनो, उतरो भवजल पार। कबीर, और 10वां और अंतिम भूल या कर्म है अधीर हो जाना। साधक कुछ दिन साधना करता है और फिर फल की प्रतीक्षा करने लगता है। जब उसे कोई अनुभव या चमत्कार नहीं होता तो वह निराश होकर साधना छोड़ देता है। वह यह भूल जाता है कि भक्ति बीज बोने की तरह है। बीज बोते ही फल नहीं मिलता, उसे धैर्य, श्रद्धा और निरंतरता के जल से सींचना पड़ता है। समय आने पर वह अंकुरित भी होगा और उसमें फल भी लगेंगे। धैर्य ही भक्ति का मूल है। इसीलिए तो कहता हूँ, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। रविदास, आंखों में गहरी कृतज्ञता के साथ धैर्य, यही तो कुंजी है। आज के साधक को तुरंत परिणाम चाहिए, पर आध्यात्मिक यात्रा कोई 2 मिनट में बनने वाला पकवान नहीं, यह तो जीवन भर चलने वाला यज्ञ है। जिसने धैर्य खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। मेरा मन भी यही कहता है, श्रद्धा सबूरी धर मन में, मत हो अधीर अजान। रविदास कहे, समय पाकर मिलेंगे श्री भगवान। कबीर, तो रविदास, ये हैं वे 10 कर्म। भक्ति का दिखावा, दूसरों को आंकना, सिद्धि के पीछे भागना, साधना को टालना, अतीत में जीना, भक्ति का सौदा करना, मन की उपेक्षा, ज्ञान का संग्रह, संसार से पलायन और अधीरता। जो साधक इन 10 कर्मों की खाई से अपने आप को बचा ले, वह निस्संदेह उस निरंकार के आंगन में पहुंच जाएगा। रविदास, आज आपने सारे भ्रम दूर कर दिए। कबीर, मार्ग की बाधाएं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है। जिसने अपने कर्मों को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। यह ज्ञान हर साधक के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करेगा। तो संतो, हमने इस वीडियो से सीखा कि निरंकार आपसे दूर नहीं, आपके कर्म आपको उससे दूर करते हैं। अपने कर्मों को साधे, भक्ति सहज हो जाएगी।